आरती मोमोज बनाने में माहिर थी। वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए सिंपल कम तीखे वाले मोमोज बनाकर बाजार में बेचा करती थी। अरे भाभी, ज़रा एक प्लेट मोमोज़ तो कर दो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ के मोमोज़ खा रहा हूँ मैं। क्यों भैया, आपको मेरे मोमोज पसंद नहीं है क्या, जो आप काफी टाइम बाद मोमोज खा रहे हो? अरे भाभी, दरअसल बात ये है कि मैं किसी ज़रूरी काम से कहीं चला गया था, इसीलिए मुझे आपके मोमोज़ नसीब नहीं हो रहे थे। पर देखो, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब रोज़ आपसे मोमोज़ खरीद कर खाऊँगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, पैक भी करना है घर ले जाने के लिए? हाँ भाभी, कर देना। मेरे साथ-साथ मेरी घरवाली को भी आपके हाथ के मोमोज़ बहुत पसंद है। बहुत तारीफ़ करती है वो आपकी। कहती है, आरती दीदी बहुत मेहनती है, अकेले इतना सब कुछ करती है और उनके हाथों में तो जादू है जादू। इतना टेस्टी कम तीखा मोमोज़ बनाती है कि पूछो मत। चलो, अच्छी बात है भैया कि आप लोग मुझे और मेरे काम को इतना प्यार करते हैं। बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहिएगा। शाम को आरती अपना ठेला लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ चोर आरती की बिक्री वाले सारे पैसे छीन लेते हैं। आरती बेचारी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। हे भगवान! इस दुनिया में कैसे पापी लोग हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। इन चोरों को ये नहीं मालूम था कि कैसे कैसे करके मैं पैसे कमाती हूँ, और उन्होंने एक गरीब का पैसा छीनकर अच्छा नहीं किया। बेचारी जैसे तैसे अपने घर जाती है। उसे रोता देख उसका बीमार पति विजय बोलता है। क्या बात है आरती, तुम रो क्यों रही हो? और सब ठीक तो है ना? किसी से लड़ाई तो नहीं हुई तुम्हारी? अरे, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गरीब होना पाप है, पाप। एक तो वैसे भी पैसों का अकाल पड़ा है, ऊपर से जो भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। क्या हुआ? पैसे गिर गए क्या तुम्हारे? अगर गिर गए होते तो मुझे अफसोस नहीं होता इस बात का, पर मेरे हाथों से उन चोरों ने मेरी मेहनत के पैसे छीन लिए। आखिर क्या दुश्मनी थी उनकी मुझसे? क्या बिगाड़ा था मैंने उनका? भगवान ने सही सलामत दो हाथ और पैर दिए हैं। मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते क्या वो लोग? क्यों किसी गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं? कोई बात नहीं आरती, अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो। वो चोर है, तभी तो चोरी कर रहा है ना। अगर अच्छे इंसान होते तो कभी ऐसा ना करते। बाकी तुम एक काम करो, कल से तुम्हें किसी से कैश लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे ऑनलाइन पेमेंट करवाना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक स्कैनर निकलवा दूँगा। उस स्कैनर को ठेले के ऊपर चिपका देना और सबसे बोल देना कि भैया ऑनलाइन पेमेंट करना। इसके बाद चोरी का टेंशन भी खत्म। अरे, ये आइडिया आपने मुझे पहले दिया होता तो शायद आज मेरे पैसे चोरी ना हुए होते। आप भी ना, जब घर में आग लगती है तब जाकर ही अकलाती है। अरे यार, जो हो गया उसे बार-बार सोचकर कुछ नहीं होने वाला। जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और अब से आरती लोगों से मोमोज के ऑनलाइन पेमेंट लेने लगती है। ऐसे ही अब आरती अपने सभी ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर देती है। एक शाम फिर से आरती अपना ठेला लेकर अपने घर आ रही थी। तभी फिर से दो चोर आते हैं और वो आरती का ठेला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई बचाओ मुझे! अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहे हो? चाहते क्या हो तुम? देख, मोमोज़ बेचना बंद कर दे और अगर मोमोज़ बेचना बंद नहीं करेगी तो रोज़ तेरी जितनी बिक्री होगी तो उसका आधा हिस्सा तू हमें देगी, वरना हम तेरा काम चलने नहीं देंगे। भगवान के लिए मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वैसे ही बहुत गरीब हूँ। घर पर मेरे बीमार पति है। अपना घर चलाने के लिए मुझे जैसे तैसे मोमोज बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता है। देख, हमें तेरा दुःख दर्द नहीं सुनना। हमें तेरे से या फिर तेरी कहानी से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों से मतलब है। अगर कल से तूने हमें आधे पैसे नहीं दिए, तो तेरा पूरा ठेला तोड़कर चकनाचूर कर देंगे। बेचारी आरती जैसे तैसे अपना सारा सामान बचाते हुए अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने पति और सास को सारी बात बताती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर कौन है हमारा दुश्मन? अगर ये कोई चोर होते तो कभी मुझे ऐसी धमकी ना देते। जरूर ये हमारा कोई दुश्मन है।
या फिर हमारी तरक्की देखकर इन लोगों से रहा नहीं जाता, इसलिए ये लोग पीठ पीछे मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब कौन कर रहा है। बेचारी आरती बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। वो अपने परिवार वालों से इस बारे में बातचीत कर रही थी। तभी वहां पर आरती का पड़ोसी मनोज आता है और वो आरती से कहता है, भाभी, थोड़ी-सी दाल मिलेगी? क्या वो दरअसल मेरी बीवी ने दाल नहीं बनाई है और मेरा छोटा वाला मुन्ना दाल खाने की ज़िद कर रहा है। अगर आपने दाल बनाई है तो दे दीजिए। रुकिए भैया, देती हूँ। आरती अंदर से एक कटोरी में दाल लाती है और वो दाल मनोज को देते हुए कहती है, ये लीजिए भैया, मुन्ना को खिला दीजिएगा और अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी हो तो मुझे बता देना। वो सब तो ठीक है भाभी, पर आपके हाथों में ये चोट कैसे लग गई? रास्ते में कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस ऐसे ही। इतना बोलकर मनोज वहां से चला जाता है। मनोज के जाते ही आरती के दिमाग में एकदम से मनोज की कही हुई बात आती है। एक मिनट, मनोज भैया को कैसे पता कि मेरे साथ रास्ते में क्या हुआ था और एकदम से दाल मांगने आना। अरे आरती, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ज़्यादा ध्यान मत दो इन सब पर। मेरी बात मानो, तो अब तुम शाम को ठेला लगाना ही बंद कर दो। जितने मोमोज़ बेचने हैं, वो दिन में ही बेच लो। अब आरती ज्यादातर दिन में ही मोमोज बेचने का काम किया करती थी। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों तक आरती को रास्ते में कोई भी परेशान नहीं करता। ऐसे ही आरती अपने ग्राहकों को मोमोज की तरह तरह की वैरायटीज खिलाने के लिए रात को यूट्यूब पर नई नई रेसिपी सीखा करती। ऐसे ही आरती को चटपटे तीखे मोमोज की रेसिपी दिखती है और ये देख आरती सोचने लगती है, अरे ये रेसिपी तो बहुत अलग है। वैसे मार्केट में ज़्यादातर लोगों को तीखे चटपटे मोमोज पसंद आते हैं, लेकिन मैं तो बहुत कम तीखा और सिंपल मोमोज बनाती हूँ। पहले खुद बनाकर खाती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो समझ लो मेरे ग्राहकों को भी पसंद आएंगे। ऐसे ही अगले दिन आरती अपने घर में सभी के लिए उसी नए तरीके से चटपटे मोमोज बनाती है और अपने पति और बच्चों को मोमोज बनाकर खिलाती है। आरती के परिवार में सभी को नए तरीके के चटपटे मोमोज बहुत पसंद आते हैं और हर कोई आरती की तारीफ करने लगता है। अरे वाह! ये तो बहुत सही लग रहा है खाने में मुझे। मुझे तो लगता है कि इस बार ग्राहकों को मोमोज़ में कुछ अलग ही खाने को मिलेगा और लोगों को पसंद भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी तो मोमोज़ का दीवाना हूँ। तुम्हारे हाथ के मोमोज़ खाकर ही तो तुम्हारे प्यार में लड्डू हुआ था मैं। अब तुम भी ना बिना बात में रोमांटिक हो जाते हो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कल से ही अपने सभी ग्राहकों को ये नए तरीके के चटपटे मोमोज बनाकर खिलाने लग जाऊं। अरे! बहुत अच्छा आइडिया है। मेरी बात मानो तो कल से नहीं, बल्कि आज शाम से ही ये काम शुरू कर दो। शाम को भी तो तुम मोमोज़ का ठेला लगाओगी। लेकिन आज मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए आज नहीं हो पाएगा। कल ही करूँगी, कल ही करूँगी ये सब और देखती हूँ कि मेरे ग्राहकों को कैसा लगता है। ऐसे ही अगले दिन आरती बाजार में नए तरीके के चटपटे देसी स्टाइल में मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लोगों की जुबान पर मोमोज का टेस्ट जम जाता है और उन्हें नए चटपटे मोमोज ज्यादा पसंद आने लगते हैं। ये देख आरती भी बहुत खुश थी और बहुत ही कम समय में आरती के बहुत ही ज्यादा ग्राहक बन जाते हैं। ऐसे ही एक रोज आरती शाम ढलने से पहले ही अपना ठेला लेकर घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में एक नकाब पहना आदमी आरती का पीछा करने लगता है। आरती बहुत डर जाती है। वो जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी वो नकाब पहना आदमी आरती के आगे चाकू लेकर आ जाता है और उसे डराने लगता है। तभी आरती मौका देखकर मोमोज की चटनी उस आदमी की आंख में डाल देती है। मोमोज की चटनी जाने से उस आदमी की आंखों में जलन होने लगती है। तभी आरती उसका नकाब हटाती है। मनोज भैया, आप? इसका मतलब इतने दिनों से मुझे आप परेशान कर रहे थे। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? पर कोई बात नहीं, आपसे सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अच्छे से जानती हूँ, शायद मेरी तरक्की आपसे देखी नहीं जा रही। आरती तुरंत पुलिस को फोन करके वहां बुलाती है और मनोज को पुलिस के हवाले करवा देती है। और अब से आरती पूरी तरह से फ्री हो चुकी। वो अब बेखौफ होकर चटपटे मोमोज बनाकर अपने सभी ग्राहकों को खिलाती है
और अपने जीवन में ऐसे ही खुशी खुशी आगे बढ़ती